हिंदुस्तान की संसद में एक ऐसा महासंग्राम छिड़ गया है जिसकी गूंज 2029 के चुनावों तक सुनाई देगी। गृह मंत्री अमित शाह ने मेज पर ऐसी दो फाइलें पटक दी है जिससे तथाकथित सेक्युलर पार्टियों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। दोस्तों, क्या लोकसभा अब उन सांसदों से मुक्त होने वाली है जो सिर्फ एक खास एजेंडे पर चलते हैं? क्या राहुल गांधी का वोट बैंक वाला किला ढहने वाला है? आज की वीडियो में देखिए कैसे 5 पार्टियों के 134 सांसदों की घेराबंदी हुई और कैसे मौलाना गैंग के सियासी रसूख पर ताला लगने जा रहा है। अमित शाह की हालिया बैठकों से जो खबर छनकर आ रही है वो चौंकाने वाली है। सरकार 2 नए बिल लाने की तैयारी में है। पहला नया जनगणना बिल और दूसरा तत्काल परिसीमन बिल। आमतौर पर परिसीमन जनगणना के सालों बाद होता है, लेकिन शाह का मास्टर स्ट्रोक यह है कि 2029 के चुनावों से पहले ही सीटों की सीमाओं को फिर से खींच दिया जाए। इसका सीधा मतलब है कि जहां जहां इस्लामिक किलाबंदी की गई, जहां 70-80% आबादी के दम पर कुछ खास चेहरे संसद पहुंचते हैं, उन क्षेत्रों को तोड़ दिया जाएगा। अब मजहब के आधार पर जीत पक्की नहीं होगी और यही वो डर है जिसने विपक्ष की नींद उड़ा दी है। संसद के भीतर माहौल इतना गर्म है कि इसे मार धाड़ वाली स्थिति कहा जा सकता है। अब इन बिलों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई तो कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, डीएमके और कम्युनिस्टों ने इसका बहिष्कार कर दिया। इन 5 पार्टियों के करीब 134-35 सांसद इस समय पूरी तरह बेकफुट पर हैं। उन्हें पता है कि अगर परिसीमन का यह फॉर्मूला लागू हुआ तो उनके सुरक्षित वोट बैंक वाले इलाके जनरल सीटों की तरह हो जाएंगे। अमित शाह ने साफ कर दिया कि अब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। राहुल गांधी के लिए यह सबसे बड़ा धमाका है, सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि इनका पूरा गठबंधन इसी ब्लॉक वोटिंग के भरोसे टिका था। अब बात करते हैं उस मौलाना गैंग की जो खुद को किंग मेकर समझता है। बंगाल के हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में बैठकर बाबरी मस्जिद बनाने और मुस्लिम शियम की बात करते हैं। ओवैसी अपनी रियासत बचाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं, लेकिन शाह का प्लान जम्मू कश्मीर मॉडल पर आधारित है। जैसे वहां परिसीमन करके कट्टरपंथियों का वर्चस्व खत्म किया गया, वैसे ही अब मुर्शिदाबाद, किशनगंज और पश्चिमी यूपी के उन पॉकेट्स को टारगेट किया जाएगा जहां सिर्फ मुस्लिम कार्ड चलता है। लक्ष्य साफ है, संसद को उन चेहरों से मुक्त करना जो राष्ट्रवाद के बजाय मजहबी एजेंडे को प्राथमिकता देते हैं। अमित शाह के ये 2 बिल सिर्फ कानून नहीं बल्कि भारत के भविष्य का ब्लूप्रिंट है। यह जवाब है उन ताकतों को जो आबादी के असंतुलन का फायदा उठाकर लोकतंत्र को हाईजैक करना चाहती थी। 2029 के लोकसभा चुनाव में हम एक ऐसी संसद देखेंगे जहां तुष्टीकरण का मौलाना गैंग इतिहास बन चुका होगा और जनप्रतिनिधि सिर्फ और सिर्फ देश के विकास की बात करेंगे। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अमित शाह का यह कदम सही है? क्या संसद को ऐसे सांसदों से मुक्त होना चाहिए जो सिर्फ मजहब की बात करते हैं? अपनी राय कमेंट में जय हिंद लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इसे हर राष्ट्रवादी तक पहुंचाने के लिए शेयर भी करें। ऐसी ही और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।